तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अनासीत् प्रकेतः। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। सब कुछ अंधकारमय था। यह है हमारे ऋग्वेद से नैतिक सूत्र जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात वो प्रकृति की वो अवस्था बताते हैं ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले थी। इस पूरे ब्रह्मांड में घोर अंधकार था, कुछ भी तत्व एक्टिव नहीं था, केवल अंधकार, तमस तत्व का रस था। तमस तत्व में अंधकार ही अंधकार पूरे ब्रह्मांड में समाया था। मगर हमारे आज का विज्ञान जो हमें बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ये बताना चाहता है कि एक छोटे से बिंदु, एक छोटे से स्पॉट में, डेंस में सब कुछ, सारी एनर्जी, सारा प्रकाश कैद था और उसमें अचानक महाविस्फोट के कारण ये सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कुछ वैज्ञानिक ही इसका खंडन करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि एक छोटे से बिंदु में पूरे ब्रह्मांड का मैटर किस प्रकार समा सकता है, यह असंभव है। मगर मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज की बिग बैंग थ्योरी में उस हॉट डेंस स्पॉट बिंदु में सारे ब्रह्मांड का मैटर, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई थी, जबकि यह बिल्कुल असंभव सी बात है। मगर हम जब अपने वैदिक विज्ञान के अनुसार इस सत्य को देखते हैं तो हमें जो परिणाम दिखता है उसके अनुसार ये बिग बैंग थ्योरी कहीं नहीं टिकती, कहीं नहीं ठहरती। हम ना तो इसमें कोई तर्क नज़र आता है। क्योंकि जो हमारे वैदिक विज्ञान की थ्योरी है उसको जब हम समझते हैं तो वो हमें समझ में आती है, उसका अर्थ समझ में आता है। आइए हम उसको समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे ऋग्वेद के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले इस ब्रह्मांड के सारे स्पेस में प्रकृति तत्व एक समान रूप से था। ये अंधकार में तत्व में कोई हलचल, कोई क्रिया नहीं थी। ये प्रकृति तत्व इतना सूक्ष्म है कि आज के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क और स्ट्रिंग, इन सबसे कहीं ज़्यादा सूक्ष्म है यह प्रकृति तत्व। हमारे ऋग्वेद बताते हैं इस प्रकृति तत्व में तीनों गुण सत, रज, तम मौजूद होते हैं। मगर सत और रज गुण जो है वो सुप्त अवस्था में होते हैं। केवल तम गुण ही उस समय प्रभाव में रहता है, जिसके कारण ये सारे प्रकृति तत्व में घोर अंधकार छाया रहता है। इतना अंधकार कि उस समय टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। कोई पूरे ब्रह्मांड में कोई हलचल नहीं होती, बिल्कुल सुप्त अवस्था होती है। मगर इससे अलग परम धाम में परमात्मा का जो धाम है वो प्रकाशित रहता है, वह परमात्मा का धाम है। उसी के द्वारा ये प्रकृति तत्व दोबारा ओम रश्मि के द्वारा अर्थात परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति के द्वारा दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को विज्ञान नहीं जानता। विज्ञान तो इस खोज में है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, अब जब दोबारा ब्रह्मांड विस्फोट से खत्म होगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर विज्ञान को ये नहीं पता ये प्रकृति बार बार बनती और बिगड़ती रहती है। इस प्रकृति की जो एक बार की अवधि होती है वो होती है 31 नील 53 खरब और 10 अरब वर्ष। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस दौरान ये प्रकृति बनती है, फलती फूलती है, इसमें अनेकों बार सृष्टि की रचना होती है, अनेकों बार प्रलय आती है और उसके बाद ये प्रकृति फिर से महाप्रलय में समा जाती है। यह प्रकृति वास्तव में ब्रह्मा जी के जीवन से शुरुआत होती है और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद यह प्रकृति फिर से सुप्त हो जाती है। तो इस रहस्य को विज्ञान नहीं जानता। इस सत्य को समझकर आप ये सत्य समझ गए होंगे कि ये बिग बैंग थ्योरी केवल अटकल हैं, विज्ञान की केवल एक कल्पना मात्र हैं। वास्तविक सच हमारे वेद बताते हैं। हमारे वेद इतने महान हैं, इतने गुण हमारे वेदों में बताए विज्ञान आज के विज्ञान से कई सौ साल गुना आगे की बातें हमें बताता है। आगे हम समझेंगे हमारे विज्ञान ने किस प्रकार बताया है कि सूर्य की जो कोर की परिधि है वो बिल्कुल एक्यूरेट उसके विषय में बताया है, जिसके विषय में विज्ञान अभी नहीं जानता। हमारे वेद हमें यह बताते हैं कि विज्ञान कहता है प्रकाश सबसे तेज है इस ब्रह्मांड में, प्रकाश की गति।
मगर हमारे वेद यह बताते हैं कि प्रकाश की गति से भी तेज धनंजय प्राण की गति है, जो हम आगे किसी वीडियो में समझेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अपने सनातन धर्म पर गर्व करो, संसार को इस धर्म के विषय में बताओ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को आगे भेजो, ताकि हम सब, हमारे सारे भारतवासी सनातन धर्म के इन महान सत्यों को समझकर अपने धर्म पे गर्व करें। आज दूसरे देश वाले हमें अपना विज्ञान की अकड़ दिखाते हैं, हम उन्हें अपने विज्ञान के विषय में बताएं। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का मंगलमय जीवन करे।